अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सफ़िल्ला सत्तार शेख। जैसा कि ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो हम वर्ब पे बनाएंगे, जिसमें हम वर्ब को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी काइंड्स डिफ़ाइन करेंगे। तो जैसा आपने इस वीडियो से पहले एक डिस्क्रिप्शन देख ली होगी कि इस वीडियो में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जी इस वर्ब पे हम आते हैं कि जी वर्ब किसको कहते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब द स्टेट, existence or action of the subject in a sentence is called verb. verb उसे कहते हैं जी जो जुमले के अंदर, फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट के कोई एक्शन बताता हो, उसकी हालत बताता हो कि वो किस हालत में, खुश है, गम है, डॉक्टर है, बीमार है, क्या है, वो कहाँ पे है, घर में है, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, कहाँ पे है। तो ये जी वर्ब का काम है कि वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, सब्जेक्ट किस हालत में है, सब्जेक्ट कहाँ है। वर्ब हुनखे चवंदा आहियूं जेको फ़ाइल कम जे कंदड़ जे बारे में ॿुधाईंदो आहे, फ़ाइल जे बारे में ॿुधाईंदो आहे त उहो कहिड़ी हालत में आहे, उन छा थो करे, पढ़े थो, लिखे थो, सुम्हे थो, उन जे बारे में ॿुधाईंदो आहे, उनखे चइबो आहे वर्ब। तो यहाँ पे हमने जी दो अल्फाज नोट करने हैं, एक जी कि एक्शन, दूसरा स्टेट। तो हम इससे मुराद लगाएंगे कि जी एक्शन वर्ब होंगे, स्टेट वर्ब होंगे। एक्शन वर्ब को हम जी कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, कि जी काइंड्स ऑफ वर्ब में दो किस्म के वर्ब्स आ गए। एक जी एक्शन वर्ब आ गया, दूसरा जी स्टेट वर्ब आ गया, जिसको हम कैपिलेटिव वर्ब भी कहते हैं, COPULATIV कैपिलेटिव वर्ब भी कहते हैं या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो पहले जी हम डिफ़ाइन करेंगे जी एक्शन वर्ब या मेन वर्ब किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है तरतीबवार, जो तरतीब है मैंने बेसिक से एडवांस तक सी लेवल तक बनाई हुई है, तो आपको एक आसानी हो। तो जी स्टेट वर्ब किसको कहते हैं, जो एक्शन वर्ब किसको कहते हैं। जी एक्शन वर्ब तो वो होता है जो जी कोई भी काम बताए, खाना पीना सोना, ये सारा फ़ोन पे बात करना, ये सारा काम है। तो जी एक्शन वर्ब में आते हैं जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। उसमें जी दो किस्म के एक्शन आते हैं, एक्शन वर्ब्स आते हैं। एक जी ट्रांजिटिव वर्ब, अपनी कॉपी उठाएं, कलम उठाएं, वहाँ पे नोट करके जाएं। एक जी होता है जी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सादा ज़बान में कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। और दूसरे होते हैं जी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट वर्ब। पहले आते हैं जी ट्रांजिटिव कौन से होते हैं, जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। Intransitive verbs are those verbs which makes no sense without object. They need object to make a sense. मतलब के verb और transitive verb और object एक दूसरे के they are made for each other. Transitive verb, incomplete verb उनको कहते हैं जो verb object के बगैर, मफूल के बगैर कोई सेंस ना बनाते हो। मिसाल के तौर पे जी मैं जुमला लिखूँ, मैंने मारा, आई पनिश, तो आप पूछेंगे किसको मारा, गधे को मारा, इंसान को मारा, लड़की को मारा, लड़के को मारा, बच्चे को मारा, बड़े को मारा, किसको मारा। मैंने लिखा जी आई पनिश। तो जी यहाँ पे ये पनिश जो अल्फाज है, जो मेन वर्ब है, ये जी नीड में है, किसकी, ऑब्जेक्ट में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ जी आई पनिश हर, मैं जी उसे मारता हूँ, उसे पीटता हूँ। आई पनिश यू, मैं आपको मारता हूँ, आपको पीटता हूँ। तो यह यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जो इनकम्प्लीट वर्ब हो, जो उसको नीड होती है ऑब्जेक्ट की। और यही ट्रांजिटिव वर्ब है जिसकी पैसिव वॉइस होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज़ नो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस नीड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लाजम होता है, ठीक है जी, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लाजम होता है, ठीक है जी। तो यही ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जिसको ऑब्जेक्ट के बगैर कोई गुजारा नहीं होता, जिसकी ही पैसिव होती है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है जी इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं जी कंप्लीट वर्ब। मिसाल के तौर पर कौन सा है जी ये कंप्लीट वर्ब। मैंने कहा जी आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी महसूस हुई नहीं हुई। आप मैंने कहा जी मैं सोता हूँ, आप कहीं चीज़ से आप सोते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आई स्लीप मतलब मैं सोता हूँ। आई ईट, मैं जी खाता हूँ, ठीक है जी। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा अल्फाज नहीं है जो इनकम्प्लीट हो। तो जी इंट्रांजिटिव उसे कहते हैं जो कंप्लीट हो अपने बिना पे, जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। और इंट्रांजिटिव उसको कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, और यही इंट्रांजिटिव होते हैं जिसकी पैसिवाइज होती है। दूसरा जी होते हैं जी एनी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के जी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं।
जिसका आपको सुना होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी रश, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कहूँ जी रश्ड, ये सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म जी रश्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई, फिर फोर्थ फॉर्म जिसकी मैं इंग फॉर्म वर्ब्स के साथ इंग लगाते हैं उसको जी मैं लिखूँ रशिंग। मैं कहूँ जी ब्रेक, ये फर्स्ट फॉर्म, मैं फिर लिखूँ जी ब्रोक, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखूँ जी ब्रोकिन, और उसके फोर्थ फॉर्म बना दूँ जिसको इंग फॉर्म भी कहते हैं कि जी ब्रोकिंग। तो जी ये 4 फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे जी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये तो जी बिना किसी चीज़ के आपको टाइम बता देते हैं, पर थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म ये हेल्पलेस हैं कि आपको कोई टाइम बता सकें। मिसाल के तौर पे एग्जांपल नोट करें, अ मैन ब्रेकिंग माई विंडो। आप कहेंगे जी एक आदमी तो था, उसने कब आपकी विंडो तोड़ी, मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, ये जी इनकरेक्ट सेंटेंस है। फिर मैं जी लिखूँ ही ब्रोकन माई आर्म, तो वो आप कहेंगे जी अभी तोड़ी है, 3 साल पहले तोड़ी थी, कब तोड़ी थी आपने टाइम नहीं बताया। तो ये जी थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म इनको ज़रूरत होती है किन चीज़ों की, जैसे इन ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही तरीके से थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म हेल्पलेस हैं कि टाइम शो कर सकें, इनको ज़रूरत होती है किस चीज़ की, उसको कहते हैं जी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम आम ज़बान में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, AUXILARY ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं जी। हेल्पिंग वर्ब को किसको कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स विच शोज टाइम। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखाई कि जी अ मैन ब्रेकिंग माई विंडो, अ मैन वॉज ब्रेकिंग माई विंडो, तो मैंने आपको बताया कि जी वो मेरी दरी जो है ना तोड़ रहा था, ब्रेक कर रहा था। तो जी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको वाज से पता चला कि हेल्पिंग वर्ब ने आपको बताया कि जी ये पास की चीज़ है। फिर मैंने कहा जी ही ब्रोकन माई आर्म, ही हैज़ ब्रोकन माई आर्म, अभी आपको पता चला कि इसने अभी मेरी जो है बाजू तोड़ दी है। तो ये जी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जो थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म जिनके बगैर हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई मफहूम नहीं देते। मतलब ये है कि जैसे ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, उसको कहते हैं जी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद जी स्टेट वर्ब्स आ जाते हैं। स्टेट वर्ब्स किसको कहते हैं? स्टेट वर्ब्स उस चीज़ को कहते हैं जो आपको हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। आइदर सब्जेक्ट इज़ हैप्पी, आइदर सब्जेक्ट इज़ सैड, आइदर सब्जेक्ट इज़ अ डॉक्टर, आइदर सब्जेक्ट इज़ अ जॉबलेस, आइदर सब्जेक्ट इज़ अ पेशेंट। तो स्टेट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज़, आइदर द डॉक्टर, हैप्पी, सैड और सो ऑन। तो जी स्टेट वर्ब उसको कहते हैं जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम कैपिलेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो वो वर्ब होते हैं जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे है। ये जी स्टेट वर्ब की डेफिनेशन हो गई। स्टेट वर्ब की फॉर्मेशन क्या है? स्टेट वर्ब बी टाइम शो करता है। उसके एग्जांपल हैं जी इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शल बी, हैज़ बीन, हैड बीन, जी है, शल हैव बीन। तो जी आप यहाँ पे ये पूछें कि जी आपने कहा था जी हेल्पिंग वर्ब भी टाइम शो करते हैं, स्टेट वर्ब भी टाइम शो करते हैं, तो जी स्टेट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में फ़र्क क्या हुआ? सोचें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड कैपिलेटिव वर्ब्स? तो जी स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जिनके पीछे जो है ना, स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जिनके पीछे जी कॉम्प्लीमेंट आता है। तो पता कैसे चले जी स्टेट वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? स्टेट वर्ब्स आर फॉलोड, इफ द स्टेट्स वर्ब आर फॉलोड बाय another verb, these are become helping verb। जब भी एक स्टेट वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर्ब कभी भी दूसरे वर्ब को जुमले में जो है असिस्ट करते हो, हेल्प आउट करते हैं, तो ये जी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मिसाल के तौर पे जी कैसे मैं जी लिखूँ इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ये जी इस्लामाबाद इज़ क्या इज़ किसी और वर्ब है इस जुमले में? नहीं है। तो ये जी क्या हो गया? ये जी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे जी इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया, तो यहाँ पे जी क्या हो गया? ये जी स्टेट वर्ब है। फिर मैंने जी लिखा अली इज़ ब्रेकिंग द डोर ऑफ माई हाउस। अली इज़ ब्रेकिंग, ब्रेक एक खुद मैन वर्ब है, इज़ जी हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये जी स्टेट वर्ब जी
दूसरे वर्ब से मिला तो ये जी क्या बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। तो जी स्टेड वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में यह फ़र्क होता है कि जी स्टेड वर्ब किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को असिस्ट नहीं करते, उनके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पे आई एम अ टीचर, तो इसके बाद मैंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया, आई एम के बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि मैं टीचर हूँ, ठीक है जी। पर मैंने कहा अली इज़ ब्रेकिंग द डोर ऑफ माई हाउस, तो जी अली इज़ एक खुद स्टेड वर्ब आ गया, फिर जी ब्रेकिंग आ गया फोर्थ फॉर्म। तो उसके साथ जब दूसरा वर्ब आ गया, स्टेड वर्ब के साथ एक दूसरा वर्ब आ गया, तो ये जी क्या बन गए, हेल्पिंग वर्ब बन गए। तो जी स्टेड वर्ब और हमने ऑक्सिलरी वर्ब में भी डिफरेंस पढ़ लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब उसको कहते हैं जो होता तो स्टेड वर्ब है, पर उसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब आ जाता है, इसलिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और जब स्टेड वर्ब के बाद कोई भी वर्ब ना आए और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसको जी हम स्टेड वर्ब कहते हैं। ये तो जी हो गई स्टेड वर्ब और जो है ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन। तो ये जी यहाँ का ये वीडियो हमारी जो 11-12 मिनट की बनेगी, इसमें हम जी वर्ब को डिफ़ाइन करके आए कि जी वर्ब क्या होता है, वर्ब के काइंड्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, स्टेड वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क क्या होता है। तो जी हम कैसे पहचानें कि स्टेड वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जी आप लास्ट में लिखते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं, उसके जी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जी ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब की जी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि ये इंट्रांजिटिव खुद ही कंप्लीट होते हैं। उसके बाद ये आता है जी स्टेड वर्ब। स्टेड वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये जी हो गया जी क्या, ये हो गया जी स्टेड वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया जी, हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस मेन वर्ब। जब वर्ब के बाद है स्टेड वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब जिसकी 4 फॉर्म बनती हों उसको मेन वर्ब कहते हैं। कैसा जी, मेन वर्ब किसको कहते हैं, जिसकी 4 फॉर्म बनती हों। जैसे जी मैंने आपको रश का फॉर्म बताया, रश्ट रश्ट रशिंग, ब्रेक का ब्रोक ब्रोकिन और ब्रेकिंग। तो ये जी जिस वर्ब की 4 फॉर्म बनती है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जब भी एक स्टेड वर्ब किसी और वर्ब को असिस्ट करेगा जुमले में तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। जब स्टेड वर्ब किसी भी वर्ब को जुमले के अंदर उसी जुमले के अंदर कभी भी उसको दूसरे को हेल्प नहीं करेगा तो हम ये कहेंगे कि जी ये स्टेड वर्ब है। तो ये जी हमारा यहाँ पे एक वर्ब पे लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जी आता है जी ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट की द पार्ट ऑफ सेंटेंस on which something is done. It can be one word or some word, but there's always a key word. तो जी ये याद रख कर लें कि जी जब ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पे कोई काम किया जा रहा हो। कि मैं कहूँ कि आई एम ड्रिंकिंग अ टी, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं टी पी रहा हूँ। तो टी पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे जी ऑब्जेक्ट है हमारा टी। तो यहाँ पे जी हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट का लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। कल हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टू बी वर्ब्स की जायज़ा लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।